ओके बच्चों, तो आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। और इस लेक्चर में हमने इसके पहले जो लेक्चर में हमने पढ़ाया है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन ही पढ़ाया है। एक तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9 में आपने पढ़ा है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हम टाइम ज़ीरो से इंक्लूड करेंगे। कहाँ से इंक्लूड करेंगे? टाइम ज़ीरो से। तो वहाँ से हम जब इंक्लूड करके इक्वेशन बनाते हैं तो वो इक्वेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशन होता है। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो। मतलब उस इक्वेशन के थ्रू कैसा भी आप कंडीशनल क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। और कितने का हमने सॉल्व करा दिए हैं? 2 हो गए ना। सेकंड अब क्या तीनों को ये फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप बेशक पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो हेडिंग लगा दीजिए बेटा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो जैसे मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका O, ठीक है। O फॉर क्या होता है मालूम है? ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब वो पॉइंट जहां से आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर सकेंगे, कंफर्म रहेगा वो। तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। अब यहां से अगर आप चलें, मान लेते हैं आप चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। किधर? एक्स डायरेक्शन में आप जा रहे हो। किस डायरेक्शन में? एक्स। कितने डायरेक्शन होते हैं? 3। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। क्लियर है ना। अगर आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला माना जाएगा, है ना, कि आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और उसे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्स से करेंगे, स्मॉल एक्स से। सही है, ऐसा ही कुछ लेंगे ना। अगर वाई में जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो जो भी डिस्टेंस वहाँ पे लेंगे वो हम स्मॉल वाई दिखाते हैं, है ना। ऐसा कोऑर्डिनेट में सिस्टम होता नहीं होता? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? तो यही बात है यहाँ पे। तो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ से एक लड़का यहाँ से मोशन करना चाह रहा है, तो इस जगह से टाइम क्या होगा? उसका 0 मानेंगे, जहां से वो क्या करेगा? मोशन करना स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे टाइम क्या है आपका? 0 है। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसके पास है, क्योंकि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुका है ऑलरेडी। तो इस डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम? x नॉट। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? v नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतनी बात? कुछ टाइम यहां से बीता, जैसे कि मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं अभी और मैं मोशन करना चाह रहा हूं। तो यहां ये ओरिजिन है O, और मैंने थोड़ा सा और खिसक करके मोशन में आ गया। अब यहां से दौड़ना शुरू किया, तो यहां पे तो मैंने क्या किया? टाइम काउंट यहां से हो रहा है। मतलब यहां पे टाइम क्या है? 0, जो कि 0 कहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस देखो हमने ट्रेवल किया कि नहीं किया। वो इनिशियल क्या है? t इक्वल टू 0 पर आपने 2 मीटर डिस्टेंस पहले से ट्रेवल कर रखा है। क्लियर? तो आपको 2 मीटर, ये जब आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसमें 2 मीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो वही बात हो रही है। तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है और इस जगह हम टाइम क्या ले रहे हैं? 0। मतलब टाइम अब यहां से काउंट करना
स्टार्ट करेंगे और उस समय आपकी डिस्टेंस क्या थी, एक्स नॉट थी और वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट। क्लियर। और आफ्टर टाइम टी, मान लो यहां टाइम है टी, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एक्स, कितना ट्रेवल किया, एक्स, और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी। कहां पे, इस पॉइंट पे। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। तो यहां से यहां तक में वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट ए, मान लो क्या कहते हैं इसको, ए, और ये पॉइंट है बी। क्लियर। तो ए से बी तक में आपका वेलोसिटी चेंज हुआ है, मतलब ए पर वेलोसिटी ये थी, बी पर ये, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आया। और आपने पढ़ा है क्या, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो क्या यहां एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो यहां मैंने मान लिया कि एक एक्सीलरेशन आ गया स्मॉल ए। क्या आ गया, स्मॉल ए। अब इस ए की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बोलो यही लिखोगे ना, सही है, टाइम टेकन। क्लियर, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे बेटा, आपको निकालना आता है चेंज इन वेलोसिटी। जब भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना हुआ तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो फाइनल कितना है इसमें, v, इनिशियल कितना है, v नॉट, माइनस कर देंगे ना, वेरी गुड। तो v माइनस v नॉट अपॉन टाइम कितना लगा, t, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, t, तो यहां लगा देंगे t। बोलो सही है, क्लियर। अब इस t का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए टी आ जाएगा, v माइनस वी नॉट, यहां से क्या करेंगे, वी नॉट को ट्रांसफर कर देंगे। तो v का फार्मूला क्या मिल गया, वी नॉट प्लस ए इंटू टी। क्लियर है। तो फार्मूला क्या निकल के आया, ये आपका आ गया एक काइनेमेटिक इक्वेशन। बोलो आया कि नहीं है समझ में। तो ये डायग्राम बना करके फर्स्ट इक्वेशन आप नोट कर लो, कौन सा है ये, फर्स्ट वाला। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी सेकंड के लिए। क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल, क्या, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी अपॉन 2। बोलो होता है कि नहीं होता, ये पढ़ रखा है ना, 9th क्लास में पढ़ा है इसको। तो इनिशियल कितना था, वी नॉट, फाइनल कितना था, वी। तो यहां पे वी एवरेज कितना आएगा आपका, वी नॉट प्लस वी अपॉन 2। बोलो सही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक फार्मूला और होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, ठीक है ना। बोलो होता है। तो जैसे t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कितना था, t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कितना था, x नॉट, और t टाइम पर डिस्टेंस कितना था, x, यही था ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फिर एवरेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगी हमें, x माइनस इनिशियल x नॉट अपॉन फाइनल टाइम क्या था, t माइनस 0।
तो कितना आ जाएगा वी एवरेज x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, जब ये क्लियर हो गया तो कुछ नहीं है, केवल टोटली कैलकुलेशन है। यहां से ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, दोनों क्या है? सेम है, तो इन्हें आपस में इक्वल कर सकते हैं, है ना। और इक्वल करके क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज लें। ओके, तो अब हम ले रहे हैं क्या नेक्स्ट पेज में? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो वो क्या था आपका? x माइनस एक्स नॉट, है ना, अपॉन t माइनस जीरो कितना आएगा? t, और ये v नॉट प्लस v बाई टू। बोलो सही है ये? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां से क्या करेंगे हम? v इक्वल टू भी जस्ट मैंने पढ़ा था कितना? v नॉट प्लस ए टी। बोलो पढ़ा था ना? ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे? सो बाई इक्वेशन थर्ड x माइनस एक्स नॉट बाई टी v नॉट प्लस ए टी अपॉन टू, क्या करेंगे? ये 2v0 हो जाएगा, 2v0, और इसको अलग अलग कर दो, है ना, प्लस 1/2, यहाँ भी 80, हाँ 80 आ जाएगा, 1/2 80, 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल। तो क्या बचेगा? x माइनस एक्स नॉट बाई टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ए टी, यही बचेगा ना बच्चों। टी का क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, स्पेस नहीं है, पेज दूसरा लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं चाहूँगा पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? करना क्या है? इस x नॉट को ट्रांसफर कर देंगे उस साइड, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें? x इक्वल टू एक्स नॉट, ये जाएगा उधर, प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? ये सेकेंड इक्वेशन आपका है, बस उसी के जैसा है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस, उसी के जैसा है कि नहीं? फर्क क्या है? फर्क क्या है कि यहां पे एक्स नॉट एक्स्ट्रा है। ये एक्स नॉट कब लेंगे? जब टाइम क्या रहेगा? जीरो रहेगा, बस। ठीक है ना। तो उसमें जैसे मान लिया कि हमने कि जब टाइम जीरो था तो आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था उस समय, तो पहले आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, उसमें 2 मीटर ऐड कर दीजिए। वही बात तो हुई ना। तो ये प्रूविंग है, कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। ठीक है, अब थर्ड वाला प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो आपको यहां तक तो किए है ना, इसी वाले फार्मूले से टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए और इस टी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। इससे क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम। कैसे निकालेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे, ए को डिवाइड कर देंगे और उस टाइम को यहाँ पे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई के उसके प्लेस पे रख देंगे। करें आगे? चलिए, तो हम इसी में करते हैं आगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इतनी बातें। ठीक है, तो बाय इक्वेशन थर्ड
x माइनस एक्स नॉट कितना आएगा बच्चों, v, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस v नॉट अपॉन 2। बोलो सही है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। क्लियर। और टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, टाइम, और यहां वाले टाइम से निकाल सकते हैं क्या, 80 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 9 तो क्या बना दो, 4th। तो यहां से v माइनस वी नॉट, तो टाइम कितना आएगा, v माइनस वी नॉट बाई क्या, a। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, 4th में, है ना। वेरी गुड। सो बाई इक्वेशन 4th, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू v माइनस वी नॉट बाई a। बोलो सही है। इस 2a का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2a x माइनस एक्स नॉट, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। बोलो ये होगा ना, v माइनस वी नॉट, क्या आएगा, 2a x माइनस एक्स नॉट, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे ट्रांसफर कर देंगे ना। बोलो, तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर और करके ये आएगा, प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। तो बोलो ये आया कि नहीं आया। तो ये आपका क्या हो गया, 3rd वाला प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। तो आप लोग ने यहाँ तक नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ले चल रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं। ये है एक बस ए, ठीक है, ये बस ए, एक बस है बी, दोनों का ओरिजिन से, मान लो ये है इसका ओरिजिन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो 50 मीटर, कितना, 50 मीटर। ये अपने ओरिजिन से 100 मीटर, ठीक है। ये कब है, t = 0 पर। क्लियर। ये स्टार्ट करते हैं, दोनों चलना शुरू कर देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा पीछे है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है ना कहीं आगे पीछे, किसी की स्पीड ज़्यादा हो, किसी की स्पीड कम हो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, है ना। रेस लग रहा है मान लो यहाँ पे दोनों का। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, बस किसी पॉइंट पहुँचता है, ठीक है। कितनी स्पीड से यहाँ चला, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। बोलो यही है ना, 10 मीटर और सेकेंड जो बस है उसका स्पीड कितना है यहाँ पे, जब ओवरटेक करता है तो 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो कितने टाइम बाद ये ओवरटेक करेगा, कितना पोजीशन होगा उस समय, दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लिए होंगे, ऐसा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस समय। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट ट्राई कर लिए, नहीं आ रहा है, सोचिए। 2 बस है, ओरिजिन से ए क्या है 50 मीटर पे है, ए और बी 2 बसेस हैं। ए ओरिजिन से कितना दूर है 50 मीटर, और बी कितना दूर है 100 मीटर। यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। 150 मीटर इज द राइट आंसर। टाइम आई होप राइट आंसर। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। 150 और टाइम 10 सेकेंड इज द राइट आंसर। वेरी गुड। बट ये सर ऐसे हो गया
अब इक्वेशंस कैसे करेंगे ध्यान सुनिए। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा? 0, बोलो है। तो यहाँ भी इसकी इनिशियल वी नॉट कितनी है? 0। इसकी भी वी नॉट क्या है? 0, बोलो है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? ठीक है। तो अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया होगा? दोनों का जब ओवरटेक करते हैं, दोनों जब ओवरटेक करते हैं तो कुछ टाइम लिए होंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय बसेस टू ओवरटेक, ठीक है, इज टी। तो टी टाइम में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस। बोलो, इसका डिस्टेंस x मानेंगे तो कितना होगा? x। बोलो, अरे वेलोसिटी इंटू टाइम यानी 10 इंटू टी। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इसका कितना डिस्टेंस होगा? इसका आप x1 कहो तो इसको हम x2 कह दें, तो ये कितना होगा? 5t हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? और इस स्टार्टिंग में ऑलरेडी इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, कितना 50 प्लस ये 50 कर रखा है, और ये कितना कर रखा है? 100, है ना? तो पहले वाले में 50 ऐड कर दो और दूसरे वाले में कितना ऐड कर दोगे? 100 ऐड कर दो। क्लियर है? ये ओवरटेक करते समय का हमने क्या निकाल लिया? टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये अगर ओवरटेक करते हैं मतलब दोनों बराबर डिस्टेंस पे आ गए हैं, है ना? जब ओवरटेक करेंगे तो क्या होगा? दोनों बराबर पहुंच गए हैं। तो हम ये डिस्टेंस क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट x1 बराबर क्या कर सकते हैं? x2। तो कितना है ये? 10t प्लस 50 इज इक्वल टू 5t प्लस 100। इसको ट्रांसफर करिए तो 10t माइनस 5t इज इक्वल टू 100 माइनस 50। तो 5t इज इक्वल टू 50, 5 10 जा 50। तो टाइम हमारा कितना आया? 10 सेकेंड। टाइम कितना आया? 10 सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया? अब इस टाइम की वैल्यू कहाँ रख दो? x1 और x2 में दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? तो x1 कितना होगा यहाँ पे? 10 इंटू 10 प्लस 50 कितना? 150 मीटर। x2 कितना होगा? 5 इंटू 10 प्लस 100, 50 प्लस 100 कितना? ये भी 150 मीटर। दोनों 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बोलो समझ में आया अच्छे से बेटा श्रेया? सिंपल है ना? तो जो मैंने पढ़ाया वो रूल्स काम दिया नहीं किया? काम दिया। यहाँ पे काम आया ना? तो वीडियो पॉज करके आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? तो पहला क्या काम करेंगे? डायग्राम बना लीजिए। ये है आपका ओरिजिन और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना? और इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसने एक्सलरेशन से? एक यूनिफॉर्म एक्सलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और कह रहा है कि एट टी इक्वल टू 0। तो यहां पे मान लेता हूं टी क्या है? 0 है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? x नॉट इसमें दिया है x इक्वल टू 5 मीटर, और वेलोसिटी दिया है कितना? v नॉट 3 मीटर पर सेकेंड। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको निकालना बेटा। क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है आपको और डिस्टेंस x निकालना है। क्लियर? ये ए नंबर क्वेश्चन है। और बी में क्वेश्चन कह रहा है
जब ये वेलोसिटी अटेन करता है 5 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी अगर आपको दिया हो 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका पोजीशन x कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सोच के बताइए। पिछले वेट, ओके, तो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रखा है कि t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस ऑलरेडी 5 मीटर है, यानी x नॉट दिया हुआ है, वेलोसिटी v नॉट दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, यहां से वो एक्सेलरेट होता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये वेलोसिटी कितना फाइनल अटेन करता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, और आपको उससे पहले t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वी नॉट कितना दिया है 3, ए दिया है कितना 4, टाइम कितना 2 सेकेंड कहा गया है, तो 4 2 जा 8, 3 11 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर हो गया। जिस बच्चे ने ऐसा सॉल्व किया और बहुत सही सॉल्व किया है। इसका पोजीशन बताना है x, तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर लिए x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करना क्या है यहाँ पे, x नॉट आपको दिया है 5 प्लस वी नॉट कितना दिया है 3, टाइम वही लेंगे 2 सेकेंड प्लस हाफ ए 4 लेंगे, टाइम 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा x की वैल्यू, तो 5 प्लस 3 2 जा 6 और वो 4 2 जा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 6 14, 5 19 मीटर। बोलो सही है बच्चों, क्लियर है, क्लियर ना। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे हम इस साइड का, तो फाइनल वेलोसिटी v गिवन है कितना, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ना। इनिशियल कितना है आपका v नॉट गिवन है कितना 3 मीटर पर सेकेंड। जो थर्ड इक्वेशन है वो यूज कर लेते हैं, क्या था, v नॉट का v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, क्लियर। v स्क्वायर, v हाउ मच 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 4 है ना, x निकालना ही है, x नॉट कितना दिया है हमारा 3, क्लियर। ये 25, अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर दें, कोई काम नहीं है इसका।
कितना आएगा बेटा? हाँ, तो ऐसे कुछ आएगा 25 माइनस सी कितना होगा 9, 4 2 ज़ा 8, x माइनस 3 16, कौन सा 5 होगा? x माइनस, अच्छा ओके ओके वो बेटा वो, हाँ ओके ओके, थैंक यू बेटा। यहाँ जो है यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे x नॉट हमारा कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी 5, तो ये 16, 8 x माइनस 5, 8 2 जा और 5 ट्रांसफर करें, x इक्वल टू 2 प्लस 5 7 मीटर। वेरी गुड, आ गया, आई हैव डन। है ना, सिंपल है ना बेटा। थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना सीखिए आप लोग। जो टॉपिक हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा फुली कंसंट्रेट होकर के अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, सोचेंगे ना कि हाँ इसमें ये देता है, ये हमें चाहिए, अपने आप माइंड काम करेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रयास, ये जो प्रैक्टिस करेंगे उसी से आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया काइनेमेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं आपके बोर्ड स्कूल के एग्जाम्स में, या इन फ्यूचर नीट अगर आप देते हैं, नीट या जेईई मींस का, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी टाइप के, थोड़ा सा और कुछ घुमा और देगा इसी में, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है सब कुछ। बोलो, सब कुछ क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े अब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। डालिए हेडिंग, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैं आपको यहां पे 4 इक्वेशन बताऊंगा, वैसे तो 3 ही होता है ना। कितने? 3, 1 2 3। एक और इंक्लूड हो गया है जिसमें टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80 और सेकेंड है s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और फोर्थ है s n h इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है ना। ये फोर्थ वाला एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया है। ये एस एन एथ क्या है मालूम है? nth सेकेंड में, nth मतलब n यहाँ पे टाइम है, n क्या है? n टाइम। तो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो होता है एस एन एथ u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। 11th क्लास में एनसीईआरटी में 4th है आपके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही 4th यूज होते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए इस स्कूल के एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, है ना। कैलकुलस मेथड से इसे कैसे प्रूफ करें। 9th वाला जो प्रूविंग था वो अब प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है, वो 9th वाला प्रूविंग। अब प्रूविंग किसका है? इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला करके बोलते हैं कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड, डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन, ठीक है। फर्स्ट नंबर डेरिवेशन करेंगे किसका? v इक्वल टू u प्लस
ए टी का। ठीक है, स्टार्ट करें। वी नो दैट, आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है dv अपॉन dt से। बोलो होता है कि नहीं होता? एक्सेलरेशन डिफाइन होता है dv अपॉन dt, बट dv अपॉन dt नहीं पढ़ते, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। d dt ऑफ v होता है डिफरेंशिएशन के टर्म्स में। ठीक है ना? ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां से करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से dv की वैल्यू निकालते हैं तो a dt मिलता है। अब दोनों साइड dd मिल गया ना, जब दोनों साइड dd मिल गया तो ये dv एक टर्म है और dt एक टर्म है। ये d और t अलग अलग नहीं है, dt एक वर्ड है। ठीक, तो जहां पे dt या dv मिल गया तो इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन अंडर लिमिट। तो याद रखना, वेलोसिटी की जो लिमिट होती है, किसकी? वेलोसिटी, इसकी जो लिमिट लेंगे हमेशा u से क्या लेंगे? v, और टाइम का जो लिमिट लेंगे वो 0 से कहाँ लेंगे? t। क्लियर? डिस्टेंस का लिमिट याद रखना, डिस्टेंस के लिए 0 to s। ठीक है, तो लिमिट याद रहेंगे ना, तो इसका लिखेंगे क्या? यूजिंग इंटीग्रेटिंग। क्या लिखेंगे? यूजिंग इंटीग्रेटिंग अंडर लिमिट, अंडर लिमिट। ठीक है ना? तो लिमिट के अंडर में हम रह करके क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इंटीग्रेट करते हैं इसका, इंटीग्रेशन dv। लिमिट क्या लेंगे इसका? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, u से v। यहां t के साथ d लगा हुआ है ना बेटा, किसके साथ लगा है? d, t के साथ। तो टाइम का लिमिट लेंगे कितना? 0 से t, a dt है ना, तो जिसके साथ d लगा होता है उसी का लिमिट लेते हैं, तो 0 से t। बोलो सही है? जिसके साथ d लगा है उसी का लिमिट लेंगे। यहाँ v के साथ d लगा है तो वेलोसिटी का लिमिट लेंगे। हाँ, तो यहाँ से a बाहर कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना? अब सॉल्व करना है खाली, है ना? अब क्या बचा इसमें? सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, आप सीखे हैं ना? चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। dv है, इंटीग्रेशन आप नहीं पढ़ा है ना, आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। याद रखना इंटीग्रेशन dx लिखा हो, सिर्फ ऐसा कुछ भी, d हाथी लिखा हो, d घोड़ा लिखा हो, है ना, कुछ भी लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और कोई लिमिट लगा है, जैसे मान लो यहाँ a लगा है, यहाँ b लिखा है, सपोज दैट, तो यहाँ लिमिट बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, a to b ऐसे लगा देंगे। उसके बाद इसके प्लेस पर, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, यानी b माइनस अपने से लगाते हैं, फिर x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। ये रूल्स में होता है, ठीक है ना। और एक फार्मूला और होता है, x की पावर n dx। अगर पावर है यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये होगा x की पावर n+1, और जितना पावर है उससे डिवाइड कर देंगे n+1। ये इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिना इस फार्मूले के आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मैंने इसको पहले ही पढ़ा रखा है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों, पढ़े ना। मेरे 4 बच्चे पढ़े हैं, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा नहीं पढ़े हैं, है ना, तो पढ़ लेंगे धीरे धीरे। तो ये dv सॉल्व करें तो ये v हो जाएगा बेटा, और लिमिट क्या लगा देंगे, u से v। एक कांस्टेंट बाहर होगा, इंटीग्रेशन dt बचेगा सिर्फ 0 to t
अब v के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे v, तो v की जगह v रखेंगे v ही मिलेगा, माइनस रूल में होता है लगाते हैं माइनस, फिर v के प्लेस पे क्या रखेंगे u, क्लियर। a dt कितना होगा t, लिमिट बड़ा ब्रैकेट यहां लगाएंगे 0 to t, u को ट्रांसफर करेंगे तो u प्लस a, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे t माइनस 0, तो फाइनली हमारा कौन सा प्रूफ हो जाता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ, बोलो बच्चों प्रूफ हुआ ना, प्रूफ हो गया। जल्दी नोट कर लो बेटा, छाप लो जल्दी से, छापो, है ना, नोट कर लिया अच्छे से, समझ में आ गया प्रूविंग इसकी। श्रेय आपको आएगा धीरे धीरे, घबराइए नहीं, आ गया ना। और अगर कभी नहीं दिक्कत होगी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपको बता दूंगा, बैठ कर बता दूंगा आराम से, ठीक है ना, सिखा दूंगा बिल्कुल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डोंट वरी। और एक बार सीख जाएंगे तो कभी ये भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वाला प्रूफ किया जाए, अभी टाइम है ना, हाँ है टाइम, तो आज इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करा देते हैं, है ना। चलो सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड नंबर क्या है आपका, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर, ओके। चलो इसकी प्रूविंग करते हैं, क्या करेंगे, इसकी प्रूविंग के लिए हम वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े हैं ना, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, बोलो पढ़ा है, पढ़ रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही क्या होती है वेलोसिटी। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, ds कैलकुलेट कर लेंगे तो v dt मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलो मिला v dt। अब क्या करेंगे, v dt, v इक्वल टू आपने पढ़ा है u प्लस ए टी, अभी जस्ट प्रूफ किया है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी और डी टी, क्लियर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग अंडर लिमिट, क्या करेंगे, हाँ लिमिट के अंडर क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ds, इसका लिमिट 0 से s, ठीक है, वहां dt है ना, तो उसका लिमिट क्या होगा बच्चों, u प्लस ए टी, यहाँ dt 0 से t तक, क्लियर बच्चों, लिमिट लगा दिया ना। अब क्या करना है, ये इंटीग्रेशन u के साथ भी आएगा और dt का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और dt भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग हो जाएगा दोनों, और ये इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ s हो जाएगा, s होगा तो लिमिट क्या होगा, 0 to s, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे s से, है ना, इंटीग्रेशन u dt, भाई इंटीग्रेशन इधर से भेजेंगे, dt को इस साइड से भेजेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 to t प्लस ए टी डी टी, 0 to t, क्लियर बच्चों। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कर लेंगे इसको, u कांस्टेंट बाहर होगा, dt बचेगा, 0 to t लिमिट लगा देंगे, प्लस a कांस्टेंट होगा, t dt 0 to t, यहाँ s बचेगा ओनली u, ये सिर्फ t हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना, प्लस a। अब देखो यहाँ पे, यहाँ t की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, बोलो है कि नहीं, t dt लिखा है तो t की पावर 1 समझ सकती हो, तो हमने पढ़ा था ना x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ t की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो t की पावर 1
प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। लिमिट कहाँ लगा देंगे हम, इसमें लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। क्लियर है बच्चों? अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कर लेंगे, u t माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लस आगे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसमें, नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। ठीक है, मैं इस साइड इरेज कर देता हूँ, बोलो बेटा, इस साइड इरेज कर दें। ओके, चलो आ जाओ इधर साइड में। तो s इज इक्वल टू यू टी माइनस 0, t हो जाएगा प्लस, ये 1/2 हम a लिख सकते हैं ऐसे। एक बार यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा और बड़ा ब्रैकेट लगा के लिमिट लगा देंगे 0 से t। अरे यार भाई ये क्या है आपका 1/2 इधर आ जाएगा ना, यहाँ ऊपर 1 समझो, यहाँ 2 इधर कर दो साइड में, तो क्या मिला हमें, ये मिलेगा ut प्लस 1/2a टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली हमें s इक्वल टू आंसर मिल जाता है u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो ये आपका जो है फार्मूला प्रूफ हो गया। बोलो प्रूफ हुआ ना, वेरी सिंपल है। ठीक है, तो अब थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे, तो यहां से इसको हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड नंबर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो कैसे प्रूफ करेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है कि dv अपॉन dt, बोलो होता है। अब यह एक ट्रिक लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, जरा देखो ध्यान से। इस चीज को मैं dv अपॉन ds लिख रहा हूं ऐसे, इंटू ds अपॉन dt कर दे रहा हूं। कोई गुनाह किया क्या, सोच के बताओ बच्चों, कोई गुनाह किया क्या? ऐसा इसलिए कि आप अगर इसको काट दो यहां से, ये चीज को, तो वही चीज तो मिला dv/dt, क्या फर्क है? बस यही ट्रिक अप्लाई किया है प्रूफ करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए हमें जो करना चाहिए करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, अपना काम बनाना है तो क्या करते हो, हाथ पैर नहीं जोड़ते हो? कहीं पर मान लो काम फंसा हुआ है, तो अगर काम करा दीजिए हमारा, है ना, तो क्या करते हैं आप लोग, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, काम हो जाता है। वैसे ही हमको प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े तो क्या करना है, कर देते हैं। अब ध्यान दो, अब बिकॉज आपने ये पढ़ रखा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, बोलो होता है। तो जहां ds अपॉन dt वहां हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। इट इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/ds इंटू वेलोसिटी, बोलो लिख दिया। इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a ds आ जाएगा, v dv, बोलो आया। इसका कर दो इंटीग्रेट, तो यूजिंग इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन a ds इंटीग्रेशन v dv, लिमिट लगाएंगे इसके लिए, क्या ये v है ना, यहाँ पे s है, तो यहाँ s लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ u लगाएंगे, यहाँ पे v लगा देंगे, बोलो सही है। अब क्या बचा है, अब सॉल्व कर लेना है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, इस a को बाहर करना है, सॉल्व कर लेना है। चलो सॉल्व भी कर देते हैं।
ओके, तो यहां पे एक कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस, क्या यार ये, तो एक कांस्टेंट बाहर होगा, इंटीग्रेशन ds 0 to s इज इक्वल टू, ये x की पावर n dx लगा देंगे यहाँ पे, तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो v x के प्लेस पे v है, पावर में कितना है 1 है, तो v की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, लिमिट कहाँ लगता है, लिमिट लगता है जो वेरिएबल होता है u से v, क्लियर है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन d हाथी हाथी, d घोड़ा घोड़ा, तो ds s, तो ये s आ जाएगा, s से लिमिट लगा देंगे 0 टू s, ये 1 बाई 2 ऐसे लिख देंगे, ये v स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट क्या लगा देंगे इसका, u से v लगा देंगे, बोलो लग गया ना u से v। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करना क्या है, ट्रांसफ़र कर दो, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, u स्क्वायर प्लस 2a s, बोलो आया कि नहीं आया, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ देख लो, प्रूफ हो गया ना। तो यही 3 प्रूविंग इंपॉर्टेंट होती हैं, बस 3 ही, चौथा भी प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन चौथे के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा आपको। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देना चाहता हूँ कि SNth आपने उसमें पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में SNth होता है SN माइनस 1, बोलो पढ़ा है ना। और ये फिक्स टाइम है और यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, मतलब 4th सेकेंड में 5th सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 5th 4th कोई फिक्स है क्या, नहीं है। कौन सा 4th सेकेंड है, पहले वाला कि आगे वाला, पीछे वाला कि बीच वाला, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब टाइम फिक्स नहीं हो तो क्या करते हैं हम लोग, SNth वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या लगाते हैं, SNth, ठीक है ना। इस पर एक न्यूमेरिकल करा देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने आप, है ना। हमने कहा जैसे चौथे सेकंड में आप कहाँ गए थे, 5वें सेकंड में कहाँ गए थे, अब चौथे सेकंड के बाद 5वें सेकंड में आप कहाँ रहेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, टाइम फिक्स नहीं है। जब टाइम फिक्स ना हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम SNth लगाते हैं, SN माइनस 1 करके। और SN कैसे निकालेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालेंगे, क्लियर है ना, क्लियर, ठीक। तो इसको याद रखना, SNth कितना होता है, SN माइनस 1। अब इसके लिए जब भी लिमिट लेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, SN माइनस 1 टू SN, ये कम है ना इससे, तो जो कम होगा वो लोअर लिमिट होता है, जो ज़्यादा होता है वो अपर लिमिट अक्सर करके। तो SN माइनस 1 से SN तक लिमिट लेंगे SNth के लिए, जैसा सेकेंड वाला प्रूफ किया है ना। क्या उसमें किया था आपने, v इक्वल टू u प्लस AT पुट किया था, बोलो। तो उसमें करना क्या, आपको लिमिट चेंज कर देनी है। लिमिट में जो था वहाँ पे जैसे कि भी बताते हैं, चलो इसको पेज को गायब कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। v इक्वल टू क्या था, ds बाई dt था, बोलो था। यहाँ से ds निकालोगे इतना आएगा, v dt आएगा, बोलो आएगा। v के प्लेस पे क्या रखोगे, v इक्वल टू u प्लस AT, तो ds कितना जाएगा, u प्लस AT dt, बोलो आएगा ना। तो यहाँ टाइम की जो लिमिट होगा, टाइम का लिमिट फॉर टाइम
ये होगा n-1 to n, ठीक है। और लिमिट फॉर s nth ये होगा Sn-1 to Sn। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस s है ना, तो इसका लिमिट क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो इंटीग्रेशन ds Sn-1 to Sn, क्लियर। और ये क्या था, u प्लस at dt है ना, तो ये क्या लेंगे, n-1 to n। बस यही सॉल्व कर लेंगे, फोर्थ वाला इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया, बोलो बच्चों, ये क्लियर ना। तो इसको प्रूफ कर लेंगे। अब नोट कर लीजिए इतना, उसके आगे होमवर्क है आपका। तो आगे इसके आगे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, s हो जाएगा, फिर s के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Sn माइनस वो Snth हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़ाया हमने। और उसको सॉल्व कर लेंगे अपने आप। पहले u dt का अलग करेंगे, फिर at dt का अलग करेंगे, दैट्स इट। आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन के लिए हिसाब से, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। इस पर बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है, सफिशिएंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस के बारे में, और कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, और उस पर क्वेश्चंस कराएंगे। पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।